Students, let us get started. Chapter 4 Yoga. Before starting, I will tell you about yoga in Sanskrit. न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम. In English, for him who has obtained a body ablaze with the fire of yoga, there is no disease, no aging, no death. इन हिंदी, योगा जो ऑब्टेन करता है अपनी बॉडी में, उसको जो होता है वो कभी भी कोई डिजीज़ नहीं होती, कभी उसके ऊपर कोई एज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसको मृत्यु का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको मृत्यु का भी कोई डर नहीं सताता। योगा भारत में व्यायाम की प्राचीन विधि है। ये बहुत ही पुरानी विधि है, हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा ये हमको प्राप्त हुई है। नाउ आई विल डिस्कस about meaning of yoga. The word yoga has been derived from the Sanskrit word yuj, which means to join or to unite. तो जोड़ना, युज शब्द जो है, युज संस्कृत में बोलते हैं, जोड़ने को कहते हैं। ये संस्कृत का वर्ड है, मीनिंग इसका शाब्दिक अर्थ हुआ योगा का मिलाना, जोड़ना, ज्वाइन करना। एंड सेकेंड मीनिंग, yoga is the union of the individual soul with the absolute or divine soul, यानी कि अपनी आत्मा को हम परमात्मा से मिला दें, उसी को योगा कहा जाता है। Now third meaning of yoga, yoga also means the unification of physical, mental, intellectual and spiritual aspects of human being. ये इसकी सेकेंड डिफिनेशन, मीनिंग्स ऑफ योगा। नाउ फोर्थ, योगा इज अ साइंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन्स कॉन्शियसनेस. इट इज मीनिंग ऑफ योगा. नाउ आई विल टेल यू इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा. नंबर 1, फिजिकल प्योरिटी. नंबर 2, क्योर्स एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज. नंबर 3, reduces mental tension. Number 4, beautification of body. Number 5, provides relaxation. Number 6, keeps the correct posture of body. Number 7, yoga can be performed easily. Number 8, spiritual development. Number 9, increases flexibility. Number 10, reduces obesity. Number 11, improves health. 12th, enhance moral and ethical values. Now I will explain one by one point. Importance of yoga के अंतर्गत सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका फिजिकल प्योरिटी, यानी आपकी शारीरिक शुद्धिकरण. ये शारीरिक शुद्धिकरण में क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी कैन बी क्लीन बाय वेरियस योगिक एक्सरसाइज. विभिन्न प्रकार की योगिक एक्सरसाइज करके हम अपने आंतरिक ऑर्गन्स को शुद्ध कर सकते हैं. नंबर सेकेंड, एज पर आयुर्वेद के अनुसार आवर बॉडी द मेड ऑफ द वात, पित्त और कफ. ये 3 नाड़ियाँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर. टू रिमेन हेल्दी, बैलेंस ऑफ वात, पित्त एंड कफ इन अवर बॉडी इज नेसेसरी. बैलेंस इन तीनों का संतुलन रखना हमारे शरीर के अंदर बहुत ही इनका आवश्यक होता है. नंबर 3, धोती, नौली, भस्त्री, कपालभाति एंड त्राटक एक्सेट्रा. ये योग के अंतर्गत ये प्राणायाम हैं कुछ इसके. आर द शौच योगिक एक्सरसाइजेज हैं विच कीप द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी इन क्लीन स्टेट, जो कि हमारी बॉडी को शुद्ध अवस्था में ये लाती हैं. सेकेंड पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ योगा का, क्योर्स एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेज, यानी हमारे डिजीज़ से ये हमारी सुरक्षा भी करता है और हमारा इलाज भी करता है, ठीक भी कर देता है डिजीज़ को. योगा नॉट ओनली द प्रिवेंट्स मेनी डिजीजेज बट आल्सो द क्योर्स देम, उनको ठीक भी करता है. वेरियस योगिक एक्सरसाइज इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. डिजीजेज सच एज द ब्रोंकाइटिस एंड सिनसाइटिस, आर्थराइटिस एंड गैस्ट्रिक्स, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, stress, back pain, urinary disorders, etc. can be prevented as well as they can be cured by yogic exercises. एक्सरसाइजेस के द्वारा
करने से, योगा की एक्सरसाइज करने से ये सारी डिजीजेज जो होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। ये नंबर आपका पॉइंट, इसका ये इम्पॉर्टेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये डिजीज़ को ठीक करता है और सुरक्षित रखता है हमारे बॉडी को। नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, रिड्यूसेस मेंटल टेंशन। हमारे मेंटल टेंशन को, तनाव को वह कम करता है। योगा हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द मेंटल टेंशन। किसके द्वारा करता है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान प्लेज द वाइटल रोल इन रिड्यूसिंग द मेंटल स्ट्रेस। और आसन के द्वारा, आसन लाइक आसन भी होते हैं, मकर आसन है, आपका सौ आसन है, शलभ आसन है एंड भुजंग आसन है, आर द बेनिफिशियल फॉर द रिलीजिंग स्ट्रेस एंड टेंशन, जो कि तनाव और उसको टेंशन को दूर करने के लिए ये आसन योगा के अंतर्गत बताए जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण, रिड्यूसेस मेंटल ऑफ द टेंशन। नाउ नंबर 4 पॉइंट, नाउ स्टार्ट नंबर 4th पॉइंट, रिड्यूसेस ओबेसिटी एंड द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है, हमारे मोटापे को कम करता है। ओबेसिटी द बिकमिंग ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, पूरे संसार की प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी। ओबेसिटी मेक्स ए पर्सन प्रोन टू मेनी डिजीजेस, और ओवर ओबेसिटी के द्वारा बहुत से हमारे डिजीजेज हमारे शरीर के अंदर हो जाती हैं। रिसर्च स्टडीज हैव शोन दैट मेंटल टेंशन एंड स्ट्रेस कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर ओबेसिटी। टेंशन और स्ट्रेस के द्वारा ओबेसिटी बढ़ जाती है, ये भी एक इसका एक पॉइंट है। प्राणायाम और यौगिक आसन्स के द्वारा रिलीजेस द मेंटल स्ट्रेस, रिड्यूसेस द ओबेसिटी एंड मेक्स बॉडी स्ट्रांग एंड परफेक्ट। इन प्राणायाम के द्वारा, यौगिक आसन के द्वारा हमारी बॉडी स्ट्रांग बनती है, परफेक्ट हो जाती है बॉडी हमारी। मयूर आसन ही द वन सच आसन, एक मयूर आसन जो है वो भी एक इसी प्रकार का आसन है जो हमारी ओबेसिटी को कम करता है, हमारी ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाता है बॉडी की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, प्रोवाइड रिलैक्सेशन। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन आर द एसेंशियल फॉर रिमूविंग फैटीग। थकावट के बाद आती है तो उसको रिलैक्स करने के लिए योगा काम आता है, योगा महत्वपूर्ण है। रिसर्च स्टडीज हैव शोन दैट योगिक आसन एंड प्राणायाम रिलैक्स द बॉडी एंड माइंड। हमारी बॉडी को और माइंड को रिलैक्स मिलता है प्राणायाम इत्यादि करने के द्वारा, योगिक आसन के द्वारा। पद्मासन है, शव आसन है, मकर आसन है, आर्धसम ऑफ सचासन, जिनके द्वारा हमें रिलैक्स हमारी बॉडी को मिलता है, रिलैक्स प्रोवाइड करता है योगा। नाउ चेक 6 पॉइंट्स इज कीप द करेक्ट पॉस्चर ऑफ बॉडी। बॉडी के पॉस्चर को यह बिल्कुल करेक्ट रखता है। पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज आर वेरी कॉमन नाउ डेज ड्यू टू द लाइफ स्टाइल फॉलोड विद द इफेक्ट एफिशिएंसी नेगेटिवली। नंबर 7, डूइंग योगा आसन रेगुलरली ए पर्सन कैन नॉट ओनली हैव द करेक्ट पॉस्चर बट कैन आल्सो द क्योर एंड द पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज। वज्र आसन, सर्वांग आसन, मयूर आसन, चक्र आसन, भुजंग आसन एक्सेट्रा, इनके द्वारा हम अपने बॉडी के पॉस्चर को शुद्ध रखते हैं। ये नंबर 6 पॉइंट। नाउ नंबर 7 पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। 7 नंबर, योगा कैन बी परफॉर्म इजीली। योगा को बड़ा ही आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है। इन फास्ट लाइफ ऑफ टुडे, आजकल की लाइफ जो होती है बड़ी फास्ट लाइफ है। एवरीवन क्लेम्स टू बी वेरी बिजी, सभी क्लेम करते हैं बहुत ही बिजी हैं। हार्डली एनी टाइम लेफ्ट फॉर सेल्फ, अपने लिए बड़ी मुश्किल से हम अपने समय को निकाल पाते हैं। और डूइंग योगिक एक्सरसाइज नीड ओनली ए स्मॉल स्पेस वेयर एज अदर्स नीड मच ऑफ मनी एंड टाइम। जो जहाँ की लोग, दूसरे लोग जो है पैसे के लिए समय निकालते हैं, तो इस योगा के लिए भी हमें कुछ थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, योगा निकालना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। नाउ 8 पॉइंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास। वन कैन हैव गुड कंट्रोल ऑन माइंड बाय डूइंग योगिक एक्सरसाइजेज एंड मूव टूवर्ड द स्पिरिचुअल हाइट्स। स्पिरिचुअल हाइट्स की ओर हमें मूव करता है, एक्सरसाइजेज जो होती कराती हैं स्पिरिचुअल। पद्मासन जैसे कि सिद्धासन इनहेंसेस द मेडिटेशन पावर, ध्यान की शक्ति के द्वारा हमें पद्मासन के द्वारा। प्राणायाम इज आल्सो यूजफुल फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। प्राणायाम जो है वो स्पिरिचुअल विकास के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। नाउ 9th नंबर, इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है ये योगा। फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी सिग्निफिकेंट एज इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी इफिशिएंटली। बॉडी को हमारी मूवमेंट करने में सहायता करता है। मसल्स बिकम्स द मोर फ्लेक्सिबल, मसल्स हमारी मोर फ्लेक्सिबल हो जाती है एंड प्रिवेंट स्पोर्ट्स एंड अदर इंजरीज, और दूसरी जिससे कि हमारी इंजरीज से बचाता है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके चक्रासन के द्वारा, हम धनुरासन के द्वारा, हलासन के द्वारा, भुजंगासन के द्वारा आर वेरी द बेनिफिशियल इन इंक्रीजिंग बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ये सभी हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं योगा के माध्यम से। नेक्स्ट, रिड्यूसेस ओबेसिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा का एक भी पॉइंट है, हमारी ओबेसिटी को ये कम करता है। वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउ ये डेज, इन दिनों बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है, लोग बड़े ही मोटापे से परेशान हो जाते हैं।
रेगुलर योगिक एक्सरसाइज लाइक द प्राणायाम एंड द आसन रिड्यूसेस ओबेसिटी। प्राणायाम और आसन इत्यादि करने से ओबेसिटी जो होती है वह रेगुलर जब यह हम काम करते हैं तो कम हो जाती है। रिसर्च स्टडीज ये पाया गया रिसर्च करने पर सोन दैट द ओबेसिटी आल्सो काज बाय द मेंटल स्ट्रेस एंड टेंशन। तनाव और स्ट्रेस के द्वारा ये मेंटली तनाव के द्वारा ओबेसिटी बढ़ जाती है। इसके लिए क्या करते हैं, मेडिटेटिव आसन, कुछ मेडिटेटिव आसन होते हैं आर द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस कंडीशन। इसके लिए आप ध्यान मुद्रा के द्वारा, ध्यान आसन के द्वारा हम इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। नाउ 11th पॉइंट्स, इम्प्रूव्स हेल्थ। हमारे हेल्थ को योगा इम्प्रूव करता है। योगा केवल इम्प्रूव ही नहीं करता, योगा नॉट ओनली मेंटेन ही नहीं करता बट इम्प्रूव्स अवर हेल्थ। हमारी बॉडी को जो है ये हेल्थ को हमारी इम्प्रूव करता है। मसल्स बिकम्स मोर स्ट्रांग, मसल्स हमारी बहुत ही अत्यधिक मजबूत हो जाती है। वेरियस सिस्टम ऑफ बॉडी लाइक द रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, नर्वस सिस्टम है और एक्सक्रेटिस एक्सेट्रा, ये सिस्टम जो होते हैं सभी को ये सिस्टम्स को ठीक करती हैं। बिकम द मोर एफिशिएंट रिजल्टिंग द इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल हेल्थ। ये सारी चीज़ें जो होती हैं योगा के अभ्यास करने के द्वारा ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं और हमारे हेल्थ को बढ़ाती हैं। तो लास्ट पॉइंट यानी कि 12th पॉइंट जो है आपका, इनहेंसेड मॉरल एंड द एथिकल वैल्यूज़ और हमारी मॉरलिटी को ये बढ़ाता है, इनहेंस करता है। योगा इज़ द वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग इन प्रेजेंट डे लाइफ। ये प्रेजेंट डे वर्तमान समय में जो है योगा जो है मानव के लिए एक ही बहुत ही सिग्निफिकेंट है। बाई फॉलोइंग सिग्निफिकेंट फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ अष्टांग योगा, यम एंड नियम, जो एलिमेंट्स ऑफ योगा का मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके अष्टांग योगा में जो यम और नियम है इनके द्वारा, इसके अंतर्गत अहिंसा, सत्य और अस्तेय, संतोष, तप इत्यादि आता है। दीज वैल्यूज आर द इनहेंस्ड। ये वैल्यूज जो होते हैं हमारे इनहेंस्ड को जो होती है वो मूल्य बढ़ाते हैं। एन इंडिविजुअल कैन अटेन परफेक्ट हेल्थ एंड लीड ए कंटेंट लाइफ बाई परफॉर्मिंग योगिक एक्सरसाइज डेली। योगिक एक्सरसाइज डेली करने से जो होता है व्यक्तिगत रूप से परफेक्ट हेल्थ हो जाती है हमारी और हमारा जीवन जो है सुखमय भी हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा के बारे में मैंने आपको बताया, मीनिंग ऑफ योगा बताई, डिफिनेशन उसकी बताई आपको। इस टॉपिक, इन दोनों टॉपिकों को मैंने एक्सप्लेन किया। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो अगले टॉपिक्स आपके हैं आई विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।